जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो जो हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं उनके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं हम सदाचार उत्तम आचरण। सदाचार का अर्थ होता है उत्तम आचरण। ये अध्याय 2 है। आपकी परीक्षा में यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है बच्चों, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इसको पढ़ा जाए और इसके शब्द अर्थ को आप ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ अनुवाद को दोहरा लीजिएगा। तो बस आप दोहराने पर फोकस कीजिएगा, तो हमें विश्वास है कि आप चीजें बहुत अच्छे से कर पाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बस निरंतर पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट चेंज करते हुए, मतलब सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। इससे क्या होगा कि आप बोर नहीं होंगे। 1 घंटा हिंदी पढ़ लिए, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लिए, इस तरह जितना आपके सब पाठ्यक्रम में चीजें हैं उसको बदल 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 के पढ़ते रहिए, सुबह शाम दोपहर ऐसे मिला के। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये पूरे 5 अंक का सवाल है बच्चों, तो आप इसको पूरे मतलब मन लगा के पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है। हाँ बच्चों, आप जानते हैं ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो को आप लाइक अवश्य किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करने का प्रयास बनाएं। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से। इस चैनल के माध्यम से बच्चों मैं आपको निरंतर क्लास 9 से लेकर 12 तक हिंदी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप 9th को क्लियर करने के बाद क्लास 10 में जाएंगे, तो इस चैनल से जुड़िए और निरंतर थोड़ा थोड़ा करके बस पढ़ते रहिएगा और बहुत अच्छा करेंगे आप हिंदी में। और आपका रुचि भी जगेगा हिंदी को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज समझ में आता है तो उसमें मन लगता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ें। आपका समय ज्यादा नहीं गवाएंगे क्योंकि आपकी परीक्षा बस बहुत नजदीक है। तो चलिए देखिए ये पहला क्या है, गद्यांश है, इसको हम लोग देखते हैं। सताम सज्जनानाम आचरः सदाचारः। ये जना सद एव विचारयन्ति, सद एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च, ते एव सज्जनाः भवन्ति। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारेणैव सज्जनः स्वकीयान् इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। एक बात और बच्चों, संस्कृत को आप हमारे साथ बोल बोल के पढ़िए, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा जितना अधिक आप बोलते जाएंगे संस्कृत आपका मजबूत होता जाएगा और क्या होगा कि आप क्लास 10 में भी बहुत बेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके हम, चूंकि बच्चों समय का अभाव है इसलिए हम आपको ज्यादा इसमें विस्तार से ना पढ़ाते हुए ये चीजों को पढ़ा दे रहे हैं संस्कृत को बोल के, और फिर उसके बाद अर्थों को बता के और इसके अनुवाद को हम करवा रहे हैं। तो सताम सज्जना नाम अर्थात सज्जनों का, सज्जना नाम षष्ठी विभक्ति है सज्जन में, सज्जनों का, और सद अच्छा, विचारयंत विचार करते हैं, वदंती बोलते हैं, वद माने बोलना, वदंती बोलते हैं, तथा एव आचरण वैसा ही आचरण भी करते हैं। सदाचारणयो सदाचार से ही, सदाचारणयो अर्थात सदाचार में एव लगा हुआ है तो सदाचारणयो, और एव का अर्थ होता है ही, तो सदाचार से ही स्वकीयान, स्वकीयान अर्थात अपनी, स्व माने अपनी, इंद्रियों, इंद्रियों मतलब इंद्रियों का, वसे मतलब बस, यहाँ पर यथा माने जैसा और तथैव चारणम माने तथा यो आचरणम वैसा ही आचरण। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, वस माने में मतलब वस माने होता है में, यहाँ पर देखिए वस, वसे मतलब वस में। देखिए वस ये जो है ना बच्चों, वस इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, वस में सप्तमी विभक्ति लगी है इसलिए यहाँ पर हो गया वस में। अब यहाँ पर देखिए सबके, सबके साथ मतलब सर्व है, सबके साथ, सिस्टम उत्तम। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है बच्चों ये हम आपको बता दें कि जब तक आप पाठ पढ़ेंगे नहीं ये आपको पाठ का नाम याद नहीं रहेगा, इसलिए आप ध्यान से, और यही पाठ का जो नाम आपका है ये आपको कितने नंबर का, ये देखिए ऊपर 1 नंबर का आपको यहाँ से ये पाठ का नाम तैयार करा देगा। और मुझे विश्वास है आप 4 से 6 बार इसको दोहरा लेंगे तो आपको पाठ का नाम याद हो जाएगा। तो अब ये आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से अवतरित है। अब इस अंश के लेखक सज्जनों के जीवन में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। तो अब क्या दर्शाया गया है कि लेखक ने क्या, किसके बारे में, तो सज्जनों के जीवन के बारे में महत्व को बताया है कि मतलब सज्जनों का जीवन अगर सदाचार है तो कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके हम लोग अनुवाद को देख लेते हैं।
सज्जनों का आचरण अर्थात व्यवहार ही सदाचार है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो आचरण होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वही सदाचार है। अब यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, क्या अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, सत अच्छा रखते हैं, मतलब अच्छे ही से बोलते भी हैं, अच्छी अच्छी बातों को बोलते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, वह ही सज्जन होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति सज्जन होते हैं। सज्जन कैसे व्यक्ति होते हैं? जो अच्छे से व्यवहार करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बातों को बोलने से पहले अगर कटु वचन बोलते तो उसके पहले सोचें कि हमको कैसा बोलना चाहिए, समाज में अच्छे व्यवहार से रहें, तो वही व्यक्ति क्या हो जाता है? सज्जन हो जाता है। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार हो जाता है, और जो सज्जन व्यक्ति जिस प्रकार के आचरण करते हैं वही सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से चलाते हैं, और बस में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। बच्चों, ये आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे बच्चों, क्योंकि पाठ को हमको कंप्लीट करना है और बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है। हाँ, अगर आपको कोई चीजें कमी है, आपको पता रहे, जैसे हमारे तरफ से कोई चीज छूट जाए बच्चों व्यस्तता की वजह से, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब पहले इसको पढ़ते हैं। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील व्यक्ति सब जगह पर प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। सदाचार से ही विनय का उद्भव होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधा अन्येऽपि सद्गुणाः विकसन्ति यथा धैर्यं दाक्षिण्यं संयमः और आत्मविश्वासः। निर्भीकता अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत् पृथिव्याम्। सर्वमानवाः स्वं स्वं चरितं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन् भारत भूमि। अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीयः। तो अब इसके शब्दों को पहले समझ लेते हैं बच्चों। विनय का अर्थ विनम्रता है, और भूषणम का अर्थ बच्चों होता है आभूषण, जेवर, गहना। और सर्वेषाम का अर्थ होता है जना नाम, सभी लोगों को। सदाचारात, इसमें पंचमी विभक्ति है बच्चों सदाचार में। सदाचारात अच्छे आचरण से, उद्भवति उत्पन्न होता है, विविधा अनेक प्रकार के, अन्येपि दूसरे भी, अन्य अपि माने भी, अन्येपि दूसरे भी, विकसन्ति विकसित होते हैं, दाक्षिण्यम उदारता, संयम इंद्रियों को बस में, संयम मतलब इंद्रियों को बस में करना, और देखिए सदाचार प्रायणात, सदाचार परायणात मतलब सदाचार का पालन करने वाले, शिक्षेरन सीखते थे, एतेषाम इनका, एतेषाम मतलब इनका, और ये देखिए आचार आचरण, और अनुकरण या नकल करने योग्य, मतलब अनुकरण करने योग्य, नकल करने योग्य। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से पहले ले लीजिए। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करना चाहेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। अब चलिए हम इसका संदर्भ तो आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है। देखिए एक दोहरा लीजिए। देखिए क्या लिखा है, संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। आप पूरा जानते ही हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत आता है। संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया, बस। तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर का। अब देखिए इसमें क्या बताया गया। तो बच्चों इसमें लेखक ने क्या बताया है कि इस अंश में सदाचार से विनय, धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भयता, संयम आदि गुणों का
विकास होता है। अगर आप सदाचार रहेंगे तो आपके अंदर विनय रहेगा, आपके अंदर धैर्य रहेगा, उतावले नहीं होंगे किसी चीज के लिए। परीक्षा आ गई तो एकदम आप बेचैन नहीं रहेंगे, धैर्य से पढ़ाई करते रहेंगे। ये सोचेंगे कि चलिए हमारा जो समय बीत गया, अभी हम मन लगा के पढ़ेंगे और जितना भी समय है उसमें हम जितना बेस्ट कर पाएंगे उतना हम कर लेंगे। तो इसको धैर्य कहते हैं। डरते नहीं हैं और अपने मन में आत्मविश्वास रखते हैं। कैसे व्यक्ति? सदाचारी व्यक्ति। निर्भय रहते हैं, किसी चीज से उनको डर नहीं लगता और मन में संयम रखते हैं। संयम जैसे मतलब कि त्याग करते हैं। कोई भी चीज मन किया नहीं करेंगे, जो उनके लिए सही है वो करेंगे। मान लीजिए अब वर्तमान में चल रहा है क्या, वर्तमान में चल रहा है परीक्षा आपका, तो आप सारी चीजों को त्याग कर बस अपने जरूरी जरूरी काम को करके बस निरंतर पढ़ेंगे। तो यही होता है बच्चों सदाचार। हमें विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए, विनम्रता ही अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनम्रशील मनुष्य सभी लोगों के प्रिय हो जाते हैं। विनम्रता सत्य आचरण और अच्छे कार्यों से उत्पन्न होती है। सत्य आचरण न केवलम विनय विनम्रता मतलब क्या कहते हैं, अपितु विविध प्रकार के अन्य गुण भी विकसित हो जाते हैं। अगर आपके अंदर विनय है, आचरण सदाचार है, तो आपके और बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण विकसित होंगे आपके अंदर। जैसे धैर्य हो गया, उदारता हो गया, आप उदार रहेंगे दूसरों के प्रति, संयम रखेंगे, आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, निडर रहेंगे। और हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही होती है। पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। तो ये रहा बच्चों आपका 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट। अब हम आपको लेकर चलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट होगा। अब 1 मिनट थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये रहा हमारा। चलिए, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसको हम और बाकी चीजें बच्चे नेक्स्ट क्लास में लेके आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इतना तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं बच्चों तब तक आपको नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बस आप निरंतर पढ़ते रहिए। जैसा कि हमने बताया कि आप सब्जेक्ट को बदलते हुए पढ़ते रहिए, और आप ये भी अवलोकन करें कि आपका कौन सा विषय आसान है, कौन सा कठिन है, उस पर उस हिसाब से समय देते हुए बस निरंतर पढ़ लीजिए। आप विश्वास मानिए, पूरे विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ आप जितना समय आपने पिछले समय में कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता। आपका जो आने वाला समय है और जो आपके पास जितना समय है उसमें आप हर 1 मिनट को कैसे प्रयोग करते हैं ये बहुत मायने रखता है बच्चों। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और कोई बात हो तो बच्चों कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कोई टॉपिक है जो छूटा है तो भी आप अवश्य बताएं, उस पर काम किया जाएगा। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।